गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो ऑप्टेटिव मीन्स आप जानते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और इच्छा सूचक वाक्यों में इच्छा का बोध होता है, प्रार्थना, अभिवादन, साफ, बधाई और विदाई। ये इसमें 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, कभी कभी अन्य वाक्य भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो अब इन वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच किस रूपों में बनती है, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में पहला नियम है, यदि मैं दे दे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इच्छा, और आप सेड के स्थान पर लगाएंगे विश्ड। ठीक है, विश्ड यानी चाहा, इच्छा किया। लेकिन अगर यहां दे दे मैं गॉड, तो अब यहां यह प्रार्थना हो गई, ईश्वर का भी बोध हो गया। तो अब हम इसको कहते हैं प्रार्थना। और यहां आप विश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि आप सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करिए। अगली चीज, अगर यहां पर मैं दिया हो और उसमें अभिशाप का बोध हो, अभिशाप दिया गया हो, तो आप सेड को क्या लिखेंगे? कर्स्ड। कर्स मीन्स अभिशाप देना, तो कर्स्ड हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, इटीसी इत्यादि अभिवादन वाले शब्द हों, तो आप इनके लिए सेड के स्थान पर विश्ड का ही प्रयोग करेंगे। और इन यदि इनका बोध होता है तो आप कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अभिवादन का बोध हो, यहां आप कंजंक्शन के रूप में ए का प्रयोग करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, फेयरवेल,
या गुड नाइट ये शब्द हो तो ये विदाई को प्रकट करते हैं, विदाई वाले शब्द हैं। यहां आप सेड की जगह बेड लगाएंगे, बेड मीन्स मांगा, मांगना, और जो कंजंक्शन आपका रहेगा वह भी ए रहेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कंग्रेचुलेशंस दे दे, बधाई, तो आप सेड को बदल देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में, ठीक है। और इसमें, इस वाक्य में कोई कंजंक्शन नहीं लगता, नो कंजंक्शन। तो ये कुछ वाक्य हैं और इनके लगाने के तरीके हैं। तो फिलहाल ये तो थोड़ा सा नियम है। अब हम एग्जाम्पल द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप इन वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। हाँ, इनको समझना आपके ऊपर है कि आप इन वाक्यों के भाव को कैसे समझ लेते हैं। देखिए, द मदर said to her son, may you live long. देखिए, द मदर सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। मां ने अपने बेटे से कहा तुम दीर्घजीवी हो, अर्थात तुम लंबे समय तक जियो। तो यह क्या है? एक मां की इच्छा है। अब आप उसी रूप में इसका भाव देंगे तो यह हो जाएगा द मदर सेड, क्या होगा? विश्ड, ठीक है। अब ये टू हर सन को हम छोड़ देंगे, इनकी आवश्यकता यहां नहीं है। कंजंक्शन दैट हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। यू किसके लिए है? हर सन। तो अब सन के लिए अब प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब यहां आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, इन ही किसके लिए है? हर सन के लिए है। स्पष्ट हो गया? तो ही और मे का पास्ट रूप होता है, पहले बताया गया था। जब सेड हो गया तो मे क्या हो जाएगा? माइट। मेन वर्ब लीव और लॉन्ग या फुल स्टॉप। अब भाव देखिए, मां ने इच्छा किया, मां ने चाहा कि वह, अर्थात उनका बेटा अधिक समय तक जी। ये भाव हो गया। यही दे दे, he said to me, may God help you। देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा may God help you, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो अब ही की यह प्रार्थना हो गई, क्योंकि इसमें मे के साथ गॉड का भी मेंशन है। तो अब आप विश की जगह प्रे कर देंगे, बेटर रहेगा। तो यह हो जाएगा द मदर प्रेड, और टू में हट गया कंजंक्शन दैट। अब रिपोर्ट स्पीच में चलिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? गॉड, ठीक ना। यू को मत मानिए, यू ऑब्जेक्ट है।
गॉड है तो वह उसी तरह लिखा जाएगा, गॉड। मे का पास्ट, माइट मेन वर्ब, हेल्प यू किसके लिए है, मी के लिए, तो यह यू का ऑब्जेक्ट है, यहां मी को लिख देंगे। द मदर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, मां ने प्रार्थना, सॉरी यह ही रहे, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, उसने प्रार्थना किया कि ईश्वर मेरी सहायता करे। द लेडी सेड मे द थिप डाई, ये देखिए, द लेडी सेड मे द थिप डाई, महिला ने कहा चोर मर जाए। तो अब यह अभिशाप है, इसलिए इसके हिसाब से ही सेट को चेंज किया जाएगा। तो यह हो जाएगा द लेडी सेड हो जाएगा कर्स्ड, कंजंक्शन दैट, सब्जेक्ट द थिप में हो जाएगा माइट और मेन वर्ब डाई। द लेडी कर्स दैट द थिप माइट डाई, महिला ने अभिशाप दिया कि चोर मर जाए। यदि अभिवादन दे दे, सी सेड टू मी, गुड मॉर्निंग, देखिए उसने मुझसे कहा सुप्रभात, तो यह अभिवादन है, इसलिए अब हम अभिवादन का रूप देंगे इसको। तो सी सेड हो जाएगा विस्ड, अब टू को हटा देंगे, देखिए यहां ऑब्जेक्ट लगेगा मी, सी विस्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजंक्शन ए गुड मॉर्निंग, सी विस्ड मी ए गुड मॉर्निंग, उसने मेरे लिए एक सुप्रभात चाहिए या एक अच्छी सुबह चाहिए। ये दे दे, नेहा सेड टू हिम गुड नाइट, नेहा सेड टू हिम गुड नाइट, नेहा ने उससे कहा शुभ रात्रि। तो यह क्या है, यह विदा मांग रही है, ठीक ना, इसलिए अब इसके हिसाब से आप सेट को बदल देंगे। नेहा सेड हो जाएगा बेड, बी ए डी, बेड, टू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम, कंजंक्शन ए गुड नाइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेहा बेड ए गुड नाइट टू हिम, ये भी भाव सही है।
नेहा ने उससे शुभ रात्रि मांगी। और ये दे दे, द टीचर said to किरण congratulations, you have topped the class। देखिए, अध्यापक ने किरण से कहा, बधाई हो, तुमने क्लास टॉप किया है, तुमने कक्षा को टॉप कर दिया है। तो यह बधाई दे रहे हैं। अब जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कंग्रेचुलेशन ही यह मेन वर्ब बन जाएगी। तो द टीचर सेड हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, और टू हट जाएगा किरण देखिए यहां ऑन अलग से लगता है, ऑन, और ये जो मेन वर्ब है उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑन टॉपिंग, और किरण का ऑब्जेक्ट हर द क्लास। द टीचर कंग्रेचुलेटेड किरण ऑन टॉपिंग हर द क्लास। भाव हो जाएगा, अध्यापक ने किरण को उसके कक्षा टॉप करने पर बधाई दी। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के। थैंक यू।